इंसान के मूड जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। कभी इंसान खुश होता है तो कभी खफा, कभी गुस्से में होता है तो कभी नॉर्मल रिएक्ट करता है। ऐसे ही होता है ना, हाँ ऐसे ही होता है। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, कल मैं बहुत ज़्यादा गुस्से थी। गुस्से क्यों थी वो मैंने अपनी वीडियो में बता दिया था। खुश क्यों हूँ वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। सबसे पहले करते हैं अपने रिएक्शन का बाकायदा आगाज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का एज़ यूजुअल बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, खुशी और गुस्सा तो मैं बाद में आपको बताती हूँ कि वो क्या है और क्यों है। असल चीज़ ये है कि एक चीज़ यहाँ मैं अपने जो है ऑडियंस के साथ क्लियर करूँ कि मेरे ही पॉइंट्स होते हैं वो, और आप लोग आके मुझे सजेस्ट करके जाते हो। अक्सर हमारी बहनें ऐसी होती हैं जो मुझे सजेस्ट करके जाती हैं और फिर मुझे जाके उन्हें कमेंट करना पड़ता है कि मेरी पिछली वीडियो देखिए, मैंने यही पॉइंट रेज़ किया है। अगली किसी वीडियो में उनका फिर मुझसे इख्तिलाफ़ राय होता है, क्योंकि बीच की कुछ वीडियोस उन्होंने नहीं सुन रखी होती। अक्सर आके मुझे कहती हैं, जोसेफ आप आजकल बड़ी रूड हो रही हैं, जोसेफ आपका लहजा बड़ा चेंज है। गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि आप कोई वीडियो स्किप करते हैं, कोई वीडियो देखते हैं और अपने क्वेश्चंस रखते हैं। तो फिर यही होता है ना कि मैं कहती हूँ कि ये चीज़ मैं पहले क्लैरिफाई कर चुकी, ये चीज़ मैं पहले बोल चुकी। जैसे कि अब मुझे कल कहा जा रहा था कि सितारा जो है वो समीरा को आप क्यों नहीं कहते कि सितारा से माफ़ी मांगे, समीरा ने भी यहाँ गलती की, समीरा ने वहाँ गलती की। तो मैं अपने कल या परसों की वीडियो में कह चुकी थी कि सितारा यासीन को अगर लगता है कि समीरा अज़ीज़ ने उनको जो है डिफेम किया है या उनके लिए कुछ ऐसा किया है जिससे वो हिरास हुई हैं या उनकी डिफेमेशन हुई है, तो उनको हक़ है, वो भी लीगली एक्शन ले सकती हैं, केस कर सकती हैं और उन्हें भी करना चाहिए। सिर्फ हमारे बोलने से क्या होगा? हम लोग तो यहाँ बोल के लड़ भिड़ कर मामले ख़राब ही करते हैं मेरे ख़्याल से। तो हमें अपने लिमिट्स में रहकर बात करनी चाहिए। जिनको राइट है लीगली, जिनका हक है, जिनकी डिफेमेशन हुई होगी, उनका काम है केस करना। और ये बात मैंने बोली, फिर आकर मुझे कहा जाता है कि ये जो है आप ये नहीं कहती कि समीरा की गलती है और ये वो। जहाँ यहाँ तक मैंने कह दिया दोस्तों कि सितारा का काम है कि वो समीरा साहिबा के ऊपर भी केस करें अगर सितारा को लगता है कि उनकी डिफेमेशन हुई है। तो इससे ज़्यादा और मैं क्या कह सकती हूँ? मैं कोई नया वबाल खड़ा करूँ? खैर, दूसरी चीज़ यहाँ पर मैंने ये कहा, मुझे आकर कहा जाता है कि सलमा से पूछें और ये और वो। जब मैंने कहा कि सितारा को चाहिए कि सबसे पहले अपनी बहन के ऊपर केस करे, तब भी आकर मुझे कह दिया गया आप बड़ी रूड हैं, आप पता नहीं ऐसे क्यों साउंड कर रही हैं। और बहन, मैं वही बातें तो करती हूँ मेरी बहनों जो राइट है, जो मुझे लगता है कि होना चाहिए। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही, मतलब सितारा यासीन जो हैं वो किसी झमेले में ख़ुद को नहीं डालना चाह रही और वो समीरा अज़ीज़ साहिबा के ऊपर कोई केस नहीं करना चाह रही, या सितारा यासीन जो हैं बकौल आप लोगों के अपनी अम्मी के कहने के ऊपर जो है वो अपनी बहन के ऊपर केस नहीं कर रही, जब वो चाहती हैं कि इन रफड़ों में ना डलें, तो आप सब लोग क्यों चाहते हैं कि वो इन रफड़ों में डलें? और अच्छा, मैं सबकी बात नहीं करूँगी, यहाँ मेरी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जो है वो मतलब उनका भी वही पॉइंट ऑफ व्यू, सेम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ चल रही हैं वो। और मुझे खुशी होती है जब हम एक जैसे ख्यालात वाले जो हैं वो आपस में एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। मेरी बहुत सी बहनें माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया है कि सितारा यासीन आखिर क्यों केस नहीं कर रही किसी के ऊपर, क्योंकि वो बचना चाहती है तमाम फजूल चीज़ों से, अपनी फैमिली के साथ वो रहना चाहती है, अपनी फैमिली के लिए काम करना चाहती है। वो बंदी ने कई बार कहा है कि मुझे मेरे बच्चों के लिए काम करने दें, वो इसीलिए पलट कर किसी को जवाब नहीं देती। जब वो नहीं देती तो आप लोग क्यों उसको इतना जो है प्रेशराइज कर रहे हैं, नहीं केस तुम करोगी करोगी करोगी। खैर, आगे क्या होता है वो बताती हूँ मैं। पहले सबसे बड़ी खुशी की बात मैं ये बताती हूँ, जो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि तमाम सपोर्टर्स सितारा यासीन के, मुझे यहाँ तक लग रहा है कि एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो गए हैं और सबका यही अब राय है, सबका ख्याल यही है कि सितारा यासीन इस केस को वाइंड अप करने की कोशिश करें, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी तमाम बहनों को कम से कम ये बात समझ तो आई कि सितारा की लाइफ में मज़ीद मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में गर्मी भी है, रमज़ान भी आ गया है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी मदर हैं उनके साथ, और उनकी अम्मी की भी ख्वाहिश थी कि सितारा यासीन इस केस को ख़त्म करें। मैं क्यों आकर यहाँ इतने अरसे से इतने पुरज़ोर तरीके से कह रही थी कि सितारा यासीन को एक केस ख़त्म करवाने की कोशिश करनी चाहिए, सुलह सफ़ाई की तरफ आना चाहिए, क्योंकि उनकी वही माँ जिन्होंने इन दोनों बहनों को आपस में खामोश करवाया और इस बात का जो है मैं कहूँगी कि इस चैप्टर को क्लोज़ करने की कोशिश की, उनकी वही मदर जो हैं वो इस चैप्टर को भी क्लोज़ करने की कोशिशें कर रही थी कि सितारा यासीन और समीरा अज़ीज़ जो है इनके बीच में ये चीज़ ख़त्म हो। तो फिर मुझे भी बेहतर लगा कि वाकई एक माँ जब चाहती है कि उसके बच्चे ना रोलें, देखिए माँ से बेहतर कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता।
कि उसके बच्चे में कितनी ताकत है, कितनी हिम्मत है, कितनी सकत है, और वो कितना एक चैलेंजिंग है, और वो क्या क्या फेस कर रहा है। एक माँ से बेहतर कोई नहीं जानता। जब एक माँ चाहती है कि उसकी बच्ची ना रोले, मुश्किलात और परेशानियों में ना आए, तो आप, मैं, हम कौन होते हैं सितारा यासीन को प्रेशराइज़ करने वाले कि नहीं, जीत तुम्हारी है, ये है, वो है। क्यों? हमें पता है कि ये चीज़ें जो हैं सालों चलती हैं, सालों, 1-2 साल नहीं, सालों चलती हैं, और एंड इसका जनाब माफ़ी तलाफ़ी पर ही आता है, और वही होना था। तो फ़ायदा, वो अपना पैसा रोल ले, अपनी हिम्मत रोल ले, अपने बच्चे रोल दे, अपनी बीमार, अपनी बूढ़ी माँ को रोल दे। किसकी खातिर? हमारे प्रेशर की खातिर? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। खैर, मुझे अच्छा लगा कि तमाम सपोर्टर्स जो हैं वो, उन्हें एक ही बात समझ आई, वो एक ही पॉइंट के ऊपर इकट्ठे हुए, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अब सबका ये है सितारा यासीन को मशवरा कि वो बेहतरी की तरफ कोशिश करें। अच्छा, उसके अलावा दूसरी खुशी की चीज़ ये है कि कम से कम ये पता चला कि मरियम फ़हद जो हैं, उनके हस्बैंड की जॉब के लिए किसने गड्ढे खोदे, उनकी जॉब किसने ख़राब करवाई, उनका रहन सहन वहाँ का किसने बर्बाद किया। आप सबको याद होगा कि मेरे कुछ रिएक्शंस थे मरियम के पाकिस्तान आने के बाद, उनमें मैंने कहा भी था कि मुझे जहाँ तक लगता है कि जो है इंसाफ बीबी की सपोर्टर, और वाकई यही लिया दिया। और इनके अलावा नीली पीली, जी बिल्कुल, चिया सीड और नीली पीली जो हैं ये इनकी कारस्तानी थी। ये अब चीज़ें बाहर आती जा रही हैं। उस वक्त मैंने कहा था कि मैंने एक लाइव सुनी थी जिसके अंदर इंसाफ बीबी की कोई सपोर्टर थी, और वो कह रही थी कि उन्होंने फ़ेक फ़ोन कॉल्स करवा कर हिरास करवाया है इंसाफ बीबी के हस्बैंड को, और इसी तरह फ़ेक केसेस का बोलकर, हालांकि वो पुलिस की तरफ से कॉल नहीं आई थी, वो नकली जो है, जाली जो है, फ़ेक कॉल्स करवाई गई थी इनकी तरफ से, नीली और लिया दिया की तरफ से करवाई गई थी। वही काम उन्होंने मरियम फ़हद के हस्बैंड की जॉब से रिलेटेड करवाया। और इस किस्म की घटिया और नीच औरतें हैं ये, जिन्होंने कॉल करके वहाँ यहाँ ये तक कहा, क्योंकि देखिए आप लोगों को याद होगा कि मरियम फ़हद की रोती हुई वीडियो आई थी, और शायद उस वीडियो में उन्होंने बताया होगा, लेकिन उन्होंने पर्सनली भी मुझे बताया था कि इस किस्म की कॉल्स आ रही हैं कि मेरे हस्बैंड के साथ जो है वो गलत बातें जोड़ी जा रही हैं, औरतें कॉल्स कर रही हैं, और ऑफिस में कॉल करके कह रही हैं कि ये बंदा जो है इसने हमें बड़े लारे लगाए हैं, और पता नहीं क्या क्या बकवास। लेकिन चलो, मुझे खुशी है इस चीज़ की कि मैं जो है उस वक्त भी मेरा ये बिल्कुल मैं कहूँगी कि तीर निशाने पर था, और मुझे मालूम था कि अंदर खाने गंद करने वाली कौन है। मैंने पॉइंट आउट किया था अपने रिएक्शन के अंदर। लेकिन मुझे ये खुशी है कि मैं मरियम फ़हद को ये समझाती रही कि आपको इस केस से पीछे हो जाना चाहिए। यही हो सकता है, ऐन मुमकिन है कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो, और अल्लाह का शुक्र है कि उस बंदी को बात समझ आई। इसके अलावा और हमारी सपोर्टर बहनों ने भी इस चीज़ में हिस्सा लिया, सब ने उसको समझाया, और सबसे अहम किरदार जो पुल का है वो अदा किया हमारी बहनों ने, और इस सारे सिनेरियो में सारे कुछ को वाइंड अप किया। जब इस सारे कुछ को वाइंड अप किया जा सकता है ना दोस्तों, तो यकीनन सितारा यासीन और समीरा अजीज़ के बीच के मसले को वाइंड अप किया जा सकता है। और एक मज़े की बात मैं यहाँ बताऊँ कि इनसाइडर, आई थिंक इनसाइडर के चैनल के ऊपर जो है बताया है इन्होंने, समीरा अजीज़ साहिबा ने, और मेरी जो पर्सनल बात हुई, अच्छा मुझे आके यहाँ टोंट किया जाता है कि आप इसलिए ऐसे रिएक्शन दे रही हैं कि आपकी बात समीरा अजीज़ से भी पहले हुई है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैं अपने कड़वे रिएक्शंस के लिए वैसे ही पॉपुलर हूँ। अब ये कह दिया जाए कि मैं बदल गई हूँ, मैं चेंज हो गई हूँ क्योंकि मैंने समीरा से बात कर ली है, तो ये आप लोगों की गलत फहमी है। मैं कोई छुन्नी मुन्नी काकी नहीं हूँ कि मुझे कोई लॉलीपॉप पकड़ाएगा और मैं चेंज हो जाऊँगी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा। पहले भी आप लोग कहते थे आप कुछ डिफरेंट किस्म की रिएक्शन देती हैं, जी मैं वही डिफरेंट रिएक्शन देने वाली हूँ। अब मुझे किसी और के साथ जाकर मत जोड़ें, अगली बेचारी का या मेरा नाम जो है वो इस तरह मिसयूज़ मत करें। तो यहाँ मैं बात कर रही थी कि समीरा अजीज़ साहिबा जो हैं उन्होंने ये बात मुझसे भी कही थी, और मैंने सुना है कि पब्लिकली भी उन्होंने कहा है कि किसी ने उनसे कहा कि सितारा यासीन जो है वो अगर आपसे माफ़ी मांग ले, तो उन्होंने कहा कि मैं बात माफ़ी तक नहीं लेकर जाऊंगी। और यही बात उनकी मुझसे हुई थी, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं क्यों उनको 2-3 दिन से अप्रिशिएट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी उनसे खुद बात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि मेरा कभी भी इंटेंशन नहीं रहा कि मैं किसी औरत को घुटनों पर लेकर आऊँ, मैं किसी औरत से माफ़ियाँ मंगवाऊँ। सितारा यासीन अगर चाहती हैं इस केस को ख़त्म करने, तो सीरियसली वो एक बार राब्ता करें। ये तमाम केसेस जो हैं ये मैं वाइंड अप कर दूँगी, और सिर्फ एक सिग्नेचर की बात है और इससे ज़्यादा नहीं। मैं ज़बानी कलामी भी उस बंदी को अपने आगे माफ़ी मांगने पर मजबूर नहीं करूँ। और मरियम फ़हद के मामले में भी उन्होंने ख़ुद कहा कि मैंने अपना ट्रायल दिया मरियम फ़हद को
मरियम फ़ाद को मैंने राइट दिया कि जैसे कोर्ट में क्वेश्चंस होते हैं, आप मुझसे क्वेश्चंस करें, मैं आपको क्लियर करूंगी, अगर आप क्लियर हो गई तो फिर इस मुद्दे को, इस मामले को हम वाइंड अप करेंगे। और वही किया। फिर मैं क्यों ना अप्रिशिएट करूं यार, आप लोग क्यों इस चीज़ को इतना तूल दे रहे हैं। एक बंदी है, उसकी अच्छाई हमें नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हम लोगों के आपस में भी तो हो जाती है, हम उसे क्लियर करते हैं। तो समीरा अज़ीज़ के साथ क्लियरिफिकेशन क्यों नहीं? अगर एक चीज़ कोर्ट के बाहर क्लियर हो रही है, एक दूसरे के साथ हम जो है वो दलाइल दे के, एक दूसरे को रीज़न दे के हम सच और झूठ का आपस में ही फ़ैसला कर रहे हैं और दिल मुतमईन हो रहा है और मामला ख़त्म हो रहा है, तो क्यों ना उसे ख़त्म किया जाए। ज़रूरी है यही सबको वैसे भी ऐसे ही ख़त्म होना है, सच इसके अंदर से कुछ भी नहीं निकलना। जैसे कि आप कहते हैं कि सितारा यासीन बेकसूर है, मैं भी कहती हूँ कि सितारा यासीन का कोई इंटेंशन नहीं था। उन्होंने जाहिद खान को ये नहीं कहा था कि हल्ला शेरी तुम ये काम करो, नहीं, बल्कि जैसे हमारा ख्याल ये है कि सितारा यासीन जो है उनका कोई इंटेंशन नहीं था जाहिद खान को समीरा अज़ीज़ के पीछे लगाने के लिए, किसी के पीछे भी लगाने के लिए, किसी को भी किसी के पीछे लगाने के लिए। तो इसी तरह समीरा अज़ीज़ का भी कोई इंटेंशन नहीं था मरियम फ़ाद के हस्बैंड की जॉब ख़राब करने में। और वाकई इंटेंशन की क्या बात है, उन्होंने किया भी नहीं। और जैसे कि हमें यहाँ वहाँ से सबूत मिल रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों की बुनियाद पर मैं तो ये कहूँगी कि समीरा अज़ीज़ साहिबा एक बहुत बहुत अच्छी खातून है। और इतना बड़ा ज़र्फ़ है यार उस बंदी का। आप लोग यही बोलते हैं उसकी ज़ुबान बोल रही है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि उस बंदी ने जब ये कहा है ना कि मैंने सितारा से माफ़ी नहीं मंगवानी, मैं चाहती ही नहीं हूँ, सिर्फ दुनिया के सामने नहीं, मेरे सामने भी नहीं। हाँ, जो उस वक्त उनकी वीडियोस आया करती थी उसमें जो कुछ था वो उस वक्त का गुस्सा था, गम गुस्सा था। ज़ाहिर उनकी बहन की ऐसी बातें थी, ऐसी चीज़ें थी जिन्हें सुनकर वो भी कहती होती थी कि मैं सितारा यासीन को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, सितारा को माफ़ी मांगनी चाहिए पब्लिकली। वो उनकी बहन से माफ़ी की बात करती थी और फिर वो इस पॉइंट से पीछे भी हट गई थी। हमने भी तो बहुत से पॉइंट्स रखे हैं जिनसे हम पीछे हटे हैं। जब मामला मुफ़ाहमत की तरफ जाता है तो यकीनन उसे मुफ़ाहमत पर ही ख़त्म होना चाहिए। अल्लाह ताला भी इन बातों को पसंद फरमाता है। और इसके अलावा जो शर पसंद लोग होते हैं दोस्तों, वही बात को बढ़ाते हैं, बिगाड़ते हैं, ख़राब करते हैं। और शर पसंद लोग अल्लाह ताला को नहीं पसंद होते। अच्छा, मुझे एक बंदी ने कमेंट करके लिखा कि तुम जो है वो रोने की हुई भी हो और तुम रो रही हो, और पता नहीं तुम अब मान लो कि तुम्हारी जो है वो सितारा जो है वो यूँ है वो है, ऐसे कुछ कमेंट्स किए। उन मोहतरमा को मैंने वहाँ भी जवाब दिया, लेकिन यहाँ मैं थोड़ी सी बात कहना चाहूँगी कि देखिए, आपके साथ अगर आपकी इंसाफ बीबी ने वादा किया है ना कि वो आपको अपनी कब्र में लेकर जाएगी, तो भी याद रखिएगा कि उसके भी कुछ परपुर्जे जो हैं उसकी फ़ैमिली की तरफ से बाहर हैं। मैं नाम नहीं लूँगी कौन से परपुर्जे और कौन सी उसकी हरकतें, लेकिन यहाँ बैठकर मैं फिर भी ये नहीं कहूँगी कि वो गुनहगार है या कोई भी गुनहगार है। क्यों? आप लोगों की तरह नहीं हूँ मैं, जो आप लोग पब्लिकली बैठकर कहते हैं फ़लाँ को तो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। क्यों? नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह ताला ने तुम्हें जो है वो जहन्नुम का दरोगा रखा हुआ है, तुम्हें सेक्रेटरी रखा हुआ है कि तुम यहाँ बताओगी कि किसको माफ़ी मिलनी है और किसको नहीं मिलनी। तुम होते कौन हो यार? औकात क्या है तुम लोगों की? हाँ, ये तुम लोगों की जहालत की सबसे बड़ी निशानी है, जहाँ तुम लोग ये कहते हो कि फ़लाँ जो है वो गुनहगार है और फ़लाँ जो है वो नेकूकार है। हमें क्या मालूम? अक्सर जो है वो हाजी, हज करने वाले जो होते हैं उनके हज कबूल नहीं होते, और सारी उम्र गुनाह में पड़े रहने वाला कोई शख्स आखिरी वक्त जो है, मैं आपको अब यहाँ एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ और फिर इसको वाइंड अप करूँगी कि एक शख्स था जिसने सारी ज़िंदगी बहुत गुनाह किए थे। वो मर्डर था, एक पुराने ज़माने की बात है, वो कातिल था और उसने पता नहीं कितने 100 लोगों के कत्ल कर दिए थे। तो और अच्छा, उसको उम्मीद भी नहीं थी अल्लाह से माफ़ी की ना। वो ये सोचता था, कहता था मैं बहुत गुनहगार हूँ तो मुझे माफ़ी कैसे मिलेगी, मुझे माफ़ी कैसे मिलेगी, मुझे माफ़ी मिल ही नहीं सकती। एक बार वो कहीं कोई बयान सुन रहा था किसी मस्जिद के बाहर, तो वो गया और उसने मौलवी साहब से कहा कि मौलाना साहब मुझे एक बात बताइएगा कि मैं तो बहुत गुनहगार हूँ, बहुत गुनहगार हूँ, बहुत ज़्यादा गुनहगार हूँ, तो आप मुझे बताइए क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा? तो मौलवी साहब ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे ना, तो तुम इतने टाइम के अंदर अंदर इस गांव से निकल जाओ और भाग जाओ, और तब तुम्हें अल्लाह माफ़ करेगा। कुछ इस किस्म की बात उन्होंने कही। अब किस्सा मुझसे आगे पीछे या गलत हो जाए तो उसके लिए माफ़ी, कि काफ़ी पहले की बात मैंने सुनी हुई है। तो खैर वो बंदा जो है वो ये कहता है अच्छा मुझे माफ़ी मिल जाएगी। तो ये सुनकर ना वो भागना शुरू कर देता है, और क्योंकि उसे खौफ होता है दिल में कि मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी। उसने बयान ऐसा सुना होता है कि कातिल की ये सज़ा है, ये गुनाह है, ये चीज़ है। तो बेचारा बड़ा घबराया हुआ होता है और वो भागता है भागता है भागता है भागता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ और शायद मैं माफ़ हो जाऊँ। तो कहते हैं कि उस गाँव की हदूद ख़त्म होने से
थोड़ा पहले ही वो गिरकर मर जाता है। वो गिरकर मर जाता है और उस गांव की हदूद जो है वो भी ख़त्म नहीं हुई होती। तो फरिश्ते अल्लाह ताला से पूछते हैं कि अल्लाह जी, ये तो अभी इसका तो यहाँ रहता था निशान, और इसका क्या करना है, इसे जहन्नुम में डालना है या जन्नत में डालना है? तो अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं, इसे माफ़ कर दो, इसे माफ़ कर दो, इसे जहन्नुम में मत डालो। तो फरिश्ते पूछते हैं कि अल्लाह जी, तो बहुत गुनहगार था। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसके दिल में मेरा खौफ तो था ना, और ये मेरे खौफ से भाग रहा था। ये डरता था कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ है, ये मेरी नाराज़गी से डर रहा था और भाग रहा था और अपनी माफ़ी की तलाश में भाग रहा था। ठीक है, इसे माफ़ी मांगने का मौका नहीं मिला, लेकिन इसकी नीयत थी मुझे राज़ी करने की। उस नीयत के दौरान ये गिरकर मर गया है। तो अल्लाह ताला जो है ना, वो नीयतों को देखते हैं, वो दिलों के हाल जानते हैं। आप और मैं कौन होते हैं किसी की जो है वो गुनाह सवाब का क्राइटेरिया लेकर बैठने वाले, तराजू लेकर बैठने वाले? हमें अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए, अपनी कब्र की फ़िक्र करनी चाहिए। खैर दोस्तों, इस वक्त काफ़ी लेंदी हो गया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो यकीनन अच्छी लगी होगी, लाइक कर दीजिए। पैसे नहीं लगते, खुदा दी कसम नहीं लग रहे पैसे। और जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और शैतान सिफ़्त मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज़। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।